गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। यूनिट 12 एपिसोड 3 दो एपिसोड से हम एक पाठ सीखने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत, उसके लेखक हैं रजनीश और जाकिर अली। दो एपिसोड में हमने वो प्रयोग के बारे में समझा। आज वो प्रयोग होने जा रहा है। 2 चैम्बर में एक माधवन के घर और एक रामेश के घर कंप्यूटर रख दिए हैं। माधवन को कॉल कर दिया रामेश ने। अब प्रोसेस शुरू हुई है, तो आगे क्या है हम आज देखने जा रहे हैं। माधवन है मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंग के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर होता है, हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ये बात रामेश किसको बता रहे हैं? माधवन को। प्रोफेसर रामेश है, वो माधवन को बता रहे हैं कि भाई उनका मित्र है माधवन। माधवन को कह रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतर होता है। ऊर्जा का एक में से दूसरे में रूपांतर होना, ऊर्जा का रूपांतर होता है। रूपांतर होता है, वो नष्ट नहीं होती है। क्या नहीं होता है? ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसी तरह मनुष्य को भी जो तरंग में विभाजित किया जाए और उसको दूसरी जगह पे उसका प्रक्षेपण किया जाए तो वो भी नष्ट नहीं होगा। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित होता है। रूप, स्वरूप होता है परिवर्तित, परिवर्तित होता है। ऊर्जा का स्वरूप जो होता है वो परिवर्तित होता है, वो नष्ट होती नहीं है। ऐसा माधवन को समझाया। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। हमें कभी हम बम बनाते हैं तो उनमें ऐसे तत्व यूरेनियम, थोरियम का उपयोग करते हैं वो तोड़ने के लिए। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो मूल तत्वों में आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्षेपण यंत्र का यही हार्द है कि कोई भी चीज को आप तोड़ सकते हैं तो मूल रूप में जोड़ सकते हैं। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है। माधवन समझाते हैं, हाँ भाई रामेश आप बोल रहे बात तो सही है कि मानव शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है, उनको हम विभिन्न कर सकते हैं, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, वो तो चीज है, कोई पदार्थ है, उनको तोड़ सकते हैं। हमारा मनुष्य का शरीर कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं? इसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई कैसे जा सकती है, लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली प्रक्रिया के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य है। पहली प्रक्रिया मतलब हम वस्तु को तोड़े वो तो अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर से जोड़ना वो कैसे होगा वो माधवन को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने बोला कि भाई वो भी होता है, क्योंकि चीज़ में होता है तो मनुष्य में भी होगा, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट होती नहीं है, उनका स्वरूप बदला जा सकता है। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए।
एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका। माधवन को तो वो बात सुनकर, क्योंकि प्रोफेसर रामेश माधवन को समझा रहे कि हम ऊर्जा का रूपांतर होता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है और हम इसी तरह हमारे शरीर पर वो प्रयोग करेंगे, सब सुन लिया माधवन ने। लेकिन वो बात पर खुश हो जाए या ना खुश हो, उनको वो समझ में नहीं आता था कि मैं करूँ तो अब क्या करूँ भाई। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न तत्वों से बना है, नहीं इसी तरह हम उसको अलग कर सकते हैं, विभिन्न कर सकते हैं। और ये बात बताकर प्रोफेसर रामेश ने थोड़ी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन तो ऐसे सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर के लेक्चर को सुनने के बाद यह प्रसन्नता व्यक्त करे कि शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, एक सवाल आया और वह बोले बिना नहीं रह सका। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, कि आपको जो प्रक्रिया करनी है मानव प्रक्षेपण की वो संभव है, लेकिन इसके यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सके। मनुष्य को, चीज़ को तो हम भेज सकते हैं, पर ये कैसे संभव है कि किसी भी व्यक्ति को बिना साधन के किसी जगह हम भेज सके। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं? मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर सकते हैं और टीवी स्टेशन के प्रक्षेपित करते हैं, हम वो तरंग ही वो टीवी क्षेत्र में हम प्रक्षेपित करते हैं, दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु या व्यक्ति को पहले उन मूल तत्वों में से विभक्त करेंगे। जैसे कोई चीज़ है तो उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उनको विभक्त करते हैं किसी प्रकार के, उनको तोड़ के। इसी प्रकार मनुष्य का जो 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर है, उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। हम बोलते हैं रामेश कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। उस तत्वों में हम उनको पहले विभाजित करेंगे, फिर उनको तरंगों में लेकर तरंगों में उनको भी ऊर्जा चेंज होती है ना, रूपांतर होती है, तो हमारा जो तत्व है उनको हम तरंगों में परिवर्तित करेंगे और किसी माध्यम से हम दूसरी जगह उनको ले जाएंगे। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह हम भेजेंगे जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा। मनुष्य के बॉडी का तरंग हो गया तो दूसरी जगह उनको ग्रहण किया जाएगा, वहाँ तरंग को वापस मूल तत्व में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। पूरी प्रोसेस रामेश ने माधवन को समझाई और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। माधवन तो एक कंप्यूटर पर बैठा था, क्योंकि रामेश ने किया था प्रोसेस रेडी हो गई है तो तुम देखो। वो कंप्यूटर अपनी आंखें गड़ाए, मुंह तो खुला का खुला रहकर वो तो देख रहा था और देखते देखते वो सभी फिर से दिमाग में विचार आ गए और अभी विचार खत्म हुए तो उनकी तंद्रा भंग हो गई कि माना हम मनुष्य कभी कभी ऐसी सोच विचार में पड़ जाते हैं, हमको लगता है कि सामने वाला बैठा है, लेकिन वो बैठा हुआ नहीं, उनका तो दिमाग कहीं ना कहीं घूमता है। इसी तरह माधवन का दिमाग भी अभी वो तंद्रा से जागा, वो उनको पता चला अरे क्या हो रहा है। तंद्रा उनकी भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। जो मानव तरंगे उनके घर पर बॉक्स पर आने वाली थी, उस बॉक्स में क्या उठा? धुआं उठा। माधवन के हाथ पैर फूल गए, वो तो घबरा गए, अब करूँ क्या मैं?
उनको तो पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उस समय सिर्फ यंत्र पर रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था, बाकी बॉक्स में तो धुआं आ रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। जिसमें रामिश की बॉडी की तरंगे बॉक्स में पड़ने वाली थी, वो बॉक्स तो नष्ट हो गया, उनमें तो धुआं आया। तो क्या हुआ, जो तरंग बॉक्स में पड़ने वाले थे उसकी बजाय तरंग तो आगे निकल गए। अब आगे क्या होता है अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक्स।